अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलने लगे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस को। ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको ब्रीफ पहले ही वीडियो में कर चुकी हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। पहले में आप देखते हैं कि पहला क्या है। पहला जिसमें सारी एंट्री ज़ीरो हैं, ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें जो है वो आपके पास एक ही रो मौजूद है, जो मैंने आपको बताया था कि जिसमें एक रो वो रो मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट में आपके पास सिर्फ एक कॉलम है, तो इसको आप कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। और डी की तरफ अगर देखें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसके डायगोनल पे 1 1 एंट्रीज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, जिसके डायगोनल पे 1 1 होगा वो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स जो है वो कहलाया जाएगा। और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें भी एक एंट्री है जो कि ज़ीरो है, नल मैट्रिक्स होगा ये। और एफ़, ये जो कॉलम आपको नज़र आ रहा है सिर्फ इसमें एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसमें एक कॉलम होता है वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपके पास मैट्रिसेस लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि स्क्वायर कौन सा है, रेक्टेंगुलर कौन सा है, रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है, आइडेंटिटी कौन सा है, नल कौन सा है। ठीक है, ये सारे आपके पास मौजूद हैं, आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम ये क्या है। इस मैट्रिक्स को आप देख सकते हैं, इसमें मैंने आपके लिए सारे सवाल लिखे हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आपके सामने, इसमें आप देख सकते हैं कि रोज़ जो हैं वो आपके पास 2 हैं और जो कॉलम्स हैं आपके पास वो 3 हैं। ठीक है, तो जब मैंने आपको बताया था कि रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो जिनके ऑर्डर सेम ना हो, ठीक है, तो आप जो है उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। फिर उसके बाद ये हम कर चुके हैं पहला पार्ट। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट आता है हमारा। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 रोज़ हैं आपके पास। ठीक है, 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर भी होगा। और इसके अलावा ये एक और मैट्रिक्स होगा जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जिसमें एक कॉलम होगा उसको आप कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर और कॉलम दोनों होंगे, रेक्टेंगुलर भी है और कॉलम भी है, क्योंकि इसमें एक कॉलम है। ठीक है, फिर जो है वो आपके पास थर्ड क्वेश्चन आता है। ये थर्ड आपके पास मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसमें आपके पास 2 रोज़ हैं। ठीक है, और 2 कॉलम्स हैं, तो जिसका ऑर्डर सेम हो, ठीक है, रोज़ और कॉलम्स की तादाद दोनों की बराबर हो, सेम हो, तो उसको स्क्वायर कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। आगे भी आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही आता है, क्योंकि ये जो है इसके रोज़ और कॉलम्स दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास, जिसमें इसमें आपके पास जो है वो 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं इसमें एक रो है, तो इसको सबसे पहले तो मैं रो मैट्रिक्स कह देती हूँ। ठीक है, एक ही रो है इसमें, ये रो मैट्रिक्स है। और इसके अलावा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें एक रो है और 3 कॉलम्स हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके पास ये कॉलम है, क्योंकि 1 कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स है ये। आप देख लें कि इसको मैं कॉलम मैट्रिक्स लिखूँगी। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर भी होगा। फिर उसके बाद इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, ये अगेन ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें ये नल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें सारी एंट्रीज़ जो हैं वो 0 0 हैं। ठीक है, सारी 0 हैं। और जो इसके अलावा ये एक और मैट्रिक्स भी होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ये, क्योंकि इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी इसको कहा जाएगा। ठीक है,
आगे आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है बुक पे, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट, जिसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व करूँगी आपके सामने। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास जो है वो क्या क्वेश्चन है। ये मैट्रिक्स मैं पहले लिखूँगी। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स आपके सामने जो है वो लिख दी है। अब जो है ये 4 आपको पता चल रहा है कि डायगोनल पे 4 है, तो ये तो स्केलर होगा, क्योंकि जो सेम जो नंबर होते हैं उनके बारे में मैंने आपको कहा था, जो डायगोनल पे सेम नंबर्स होंगे उसको आप स्केलर की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा स्केलर के ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ होनी चाहिए। ठीक है, डायगोनल पे, तो ये 4 जो है वो नॉन ज़ीरो एंट्री है, तो आप इसको डायगोनल भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये स्केलर और डायगोनल दोनों होंगे। ये अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये मैट्रिक्स मैंने लिखा है आपके सामने। ठीक है, ये जो है ये सिर्फ डायगनली होगा, क्योंकि इसके डायगनल पे आप देख सकते हैं कि ये इसमें नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, 2 और -1, तो ये बाकी जो अदर देन डायगनल है उसमें 0 एंट्रीज़ हैं, तो ये डायगनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलने लगे हैं सी की जानिब। तो सी जो है वो मैट्रिक्स आपके सामने लिखती हूँ मैं। ठीक है, इसमें आप डायगोनल पे देख सकते हैं कि 1 1 मौजूद है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। इसके अलावा ये जो मैंने मैट्रिक्स आपके सामने लिखा है, ठीक है, ये आपका होगा डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसके डायगोनल पे आपके पास एक नॉन ज़ीरो एंट्री मौजूद है जिसको 3 कहेंगे। ठीक है, जो 3 है तो डायगोनल होगा ये। इसके अलावा जो सॉरी, मैंने इधर एक ये डायगोनल नहीं लिखा, क्योंकि ये डायगोनल भी है। डायगोनल मींस डायगोनल पे इसके जो है वो नॉन ज़ीरो एंट्री मौजूद है, 1 1 लिखा हुआ है, तो ये डायगोनल भी होगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है ई। ये आपके पास मैंने मैट्रिक्स लिखा है। इसको मैं सॉल्व करूँगी। 5 - 3 क्या होता है? 2। 1 + 1 भी 2 होता है, तो देख लें डायगोनल पे इसके 2 2 आ गया, सेम नंबर्स हैं, तो ये स्केलर होगा। स्केलर के अलावा ये डायगोनल भी है, क्योंकि इसमें जो है वो इसके डायगोनल पर नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ लिखी हुई हैं, तो ये डायगोनल भी होगा। ठीक है, ये दोनों की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3, जिसका जो है वो नेगेटिव निकालना है इन मैट्रिसेस का, तो 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करेंगे। ये मैट्रिक्स है जिसमें मैंने जो सारी एंट्रीज़ हैं उनके मैंने साइंस चेंज कर दिए, तो मैंने इसका नेगेटिव निकाल लिया। नेगेटिव बहुत इजी है, नेगेटिव में सिर्फ आपने एंट्रीज़ का जो है वो साइन चेंज करना है। ठीक है, अब जैसे बी है, एक मैट्रिक्स में लिखने लगी हूँ। ठीक है, बुक पे ये जो बी मैट्रिक्स है वो लिख रही हूँ मैं, जो बी पार्ट है उसका सेकंड पार्ट। ये मैट्रिक्स मैंने लिखा आपके सामने। ठीक है, अब मैं इसके साइन चेंज करूँगी, तो मैंने इसका नेगेटिव निकाल लिया। 3 के साथ मैं -3 लिख दूँगी, 3 की जगह पे, 2 की जगह पे -2, -1 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे -1, तो ये मैंने इसका नेगेटिव निकाल लिया। ठीक है, नेगेटिव मींस आपने जब साइंस आप जिस एंट्रीज़ के चेंज करेंगे उसको आप नेगेटिव जो है वो शुमार करेंगे। ये आपके पास सी मैट्रिक्स मैंने लिखा है। ठीक है, बुक पे ये सी मैट्रिक्स लिखा हुआ है आपके पास, तो उसके भी साइन चेंज करेंगे आप। 2 की जगह पे -2, 3 की जगह पे -3, 6 की जगह पे -6, 2 की जगह पे -2। ठीक है, सिर्फ साइन चेंज कर रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे। नेगेटिव निकालने का ये तरीका है। डी जो है, ये डी मैट्रिक्स लिखा है आपके सामने मैंने। इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी साइन चेंज करेंगे वैसे ही। -3 की जगह पे 3, -4 की जगह पे 4,
2 की जगह पे -2 और 5 की जगह पे -5। आगे जो है वो मैं लिखती हूँ आपके लिए मैट्रिक्स। ये है, ये जो मैट्रिक्स है इसमें भी हमने साइन चेंज करना है, ठीक है। ये वाला सवाल मैं बुक का करने जा रही हूँ, आई थिंक सो ई, हाँ ई पार्ट है ये। 1 की जगह पे -1, 2 की जगह पे -2, -5 की जगह पे 5 और 3 की जगह पे -3 आ जाएगा। तो ये आपका नेगेटिव निकल आया। नेगेटिव मींस आपने जब साइन चेंज करने हैं पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव उसका नेगेटिव निकल आएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ट्रांसपोज निकालना है आपने, ठीक है। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे वो भी मैंने आपको समझाया था कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब होता है आपने जिसको रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना है, ठीक है। तो ये आपके पास एक जो है वो कॉलम लिखा हुआ है, आप इसको रोज़ में तब्दील कर लें, ठीक है। अगेन वही बात आ जाती है, रोज़ को कॉलम में कर लें या कॉलम को रोज़ में कर लें, ट्रांसपोज निकल आएगा। अब आपके पास ये रो है, आप इसको कॉलम में चेंज कर लें, तो कॉलम में आप इसको जब चेंज करेंगे तो इसकी कुछ लुक वाइज ये ऐसे बनेगा। और इसके अलावा सी जो है आप देखेंगे कि इसमें आपने जो है वो रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने 1 2 जो है वो किस तरीके से मैंने अरेंज करके कॉलम में लिखा है। इसी तरह आप अगेन यही करेंगे कि रोज़ को कॉलम में चेंज करना है आपने। 2 3 आपने कॉलम में चेंज कर दिया, 0 5 भी आपने उसको कॉलम वाइज लिख लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी आप पैटर्न देख सकते हैं कि मैंने कैसे किया हुआ है, ठीक है। ई पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। अब जैसे 2 3 रो में लिखा हुआ है तो मैं 2 -4 जो है वो जो कॉलम में लिखा हुआ है उसको रो में चेंज करूँगी, ठीक है। और जो -4 और 5 लिखा हुआ है उसको मैं अगेन कॉलम में इस तरह लिख दूँगी। अब एफ़ की तरफ देखेंगे तो एफ़ भी ऐसे ही सॉल्व होगा। रोज़ को कॉलम में चेंज कर रही हूँ मैं सिर्फ। 1 2 एक रो थी तो 1 2 को मैंने कॉलम में चेंज कर लिया। 3 4 एक रो है, इसको भी मैंने कॉलम में चेंज कर लिया। नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है जिसमें मैंने वेरीफाई करना है। तो उसके लिए मैं बस ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। आपने इसको वेरीफाई करना है। सबसे पहले आपने जो ए मैट्रिक्स है उसको जो है वो लिख लेना, ठीक है। ए मैट्रिक्स है उसको आपने लिखना है और सबसे पहले आपने उसका ट्रांसपोज निकालना है उस ए मैट्रिक्स का। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, सिंपली मैंने रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना है। तो 1 2 मेरे पास रो में लिखी हुई है, मैंने इसको कॉलम में लिख दिया। अगेन 0 1 मैंने रो में लिखा हुआ था तो कॉलम में चेंज कर दिया मैंने। अब उस ट्रांसपोज का भी मैंने ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। उस ट्रांसपोज का भी मैंने ट्रांसपोज निकालना है क्योंकि मेरे क्वेश्चन में मौजूद है कि मैंने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो क्या करूँगी मैं, जो मेरे पास रो में लिखा हुआ है वो मैं कॉलम में चेंज कर दूँगी। जैसे 1 0 जो है वो मेरे पास रो थी, 1 0 जो है वो रो में लिखा हुआ है तो 1 0 मैं कॉलम में लिख दूँगी और 2 1 भी मैं कॉलम में चेंज कर दूँगी। तो ये मैंने अगेन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल लिया है। अब मैं इसको देखूँगी कि क्या ये ए के साथ मैच कर रहा है। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, ये था। मैं इसको लिख दूँगी यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज़ का जो ट्रांसपोज़ मैंने निकाला था वो और ए दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये वेरीफाई हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है अगेन ऐसे ही उसी तर्ज का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चेंज ये है कि वहाँ पहले आप ए का निकाल रहे थे, अब आपने बी का निकालना है सारा, ठीक है। तो बी आपके पास मैट्रिक्स लिखा हुआ है, आपने बी का ट्रांसपोज़ निकालना है सबसे पहले। बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज़ कैसे लेंगे हम, जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसको मैं उसकी रोज़ को देखूंगी, रोज़ में क्या लिखा हुआ है उसको कॉलम में चेंज कर दूंगी। ये मैंने जो है वो रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया। फिर उस बी का भी मैंने ट्रांसपोज़ लेना है, ट्रांसपोज़ का ट्रांसपोज़ लेना है मैंने। तो जो 1 2 लिखा हुआ था मेरे पास उसको मैंने कॉलम में डायरेक्ट चेंज कर दिया और 1 0 जो रो में लिखा हुआ था उसको भी मैंने कॉलम में डायरेक्ट चेंज कर दिया। तो ये देखें आप, बी को मैं यहाँ पे लिख दूँगी। बी मेरे पास मैट्रिक्स क्या लिखा हुआ था, बी को एज इट इज़ मैं उतार रही हूँ क्वेश्चन देखकर।
तो बी जो है वो मेरे पास ये था। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने बी का ट्रांसपोज लिया हुआ था वो और बी जो मैट्रिक्स है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये मैंने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर निकल आए। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मैंने जितने भी सवाल किए हैं आपको सारे समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।